नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा द साइंटिस्ट, जहां हम सिर्फ सवाल नहीं उठाते, हम उन सवालों के पीछे छिपे सच को खोजने की कोशिश करते हैं। आज का विषय हर उस इंसान के लिए है जो माँ बाप है या बनना चाहता है। हर उस इंसान के लिए जो चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, अफसर बने, पर उससे भी पहले एक सही सोच वाला इंसान बने। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका बच्चा सोचता है या सिर्फ मानता है? वो सवाल करता है या चुपचाप डर के साथ आदेशों को दोहराता है? हम अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, बचपन से ही उनके लिए सपने बुनते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी आईएएस बनकर नाम रोशन करेगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी की डिग्री उसका विचार नहीं बनाती। सोचने की शक्ति होती है जो किसी इंसान को बड़ा बनाती है, कि सिर्फ उसकी नौकरी। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसका मन एक खाली कागज की तरह होता है। वो जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, वही धीरे धीरे उसकी पहचान बनता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, बच्चों का दिमाग 0 से 7 साल की उम्र तक एक स्पंज की तरह काम करता है। वो हर चीज को बिना सवाल उठाए अब्सॉर्ब करता है। इस उम्र में दिए गए बिलीफ सिस्टम्स लाइफ लॉन्ग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। यानी अगर हम शुरुआत से ही उसे यह सिखाते हैं, बड़ों की बात मत काटो, जैसा कहा जाए वैसा करो, सवाल मत पूछो, सिर्फ मानो तो हम क्या कर रहे हैं। हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिससे सोचने वाला इंसान नहीं, आज्ञाकारी पर निर्बुद्धि भक्त पैदा होगा। बुद्ध ने कहा था, बच्चे फूल की तरह होते हैं, उन्हें जबरदस्ती मोड़ोगे तो वो टूट जाएंगे। उन्हें रोशनी और प्यार दो तो वो अपनी मर्जी से सूरज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंधभक्ति कोई बड़ी उम्र में आती है, पर सच्चाई ये है कि ये बीज तो बचपन में ही बोया जाता है। जब बच्चा सवाल करता है, माँ ऐसा क्यों होता है, और हम कहते हैं चुप रहो, ये पाप है सवाल करना, तो उसी दिन से उसका मन डरना सीख जाता है, सोचना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो वही दोहराता है जो हमने सिखाया, बिना तर्क, बिना अनुभव। और यहीं से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक आईएएस ऑफिसर बनता है जिसके पास ज्ञान तो बहुत है पर सोचने की आजादी नहीं। हमने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया बना दिया है, इंसान बनाने का जरिया नहीं। हम बच्चों को रट्टा मारना सिखाते हैं, सोचना नहीं। हम उन्हें सिखाते हैं हर सवाल का एक तयशुदा जवाब होता है, जबकि सच्चाई ये है हर सवाल का एक तयशुदा जवाब नहीं होता है। सवाल का जवाब समय, अनुभव और समझ के साथ बदलता है। यूनेस्को की 2022 रिपोर्ट कहती है, दुनिया के 75% स्कूलों में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को सेकेंडरी माना जाता है। प्रायोरिटी दी जाती है रोट लर्निंग, अनुकरण और आज्ञा पालन को। यानी हम बच्चों को वही बना रहे हैं, एग्जाम क्लियरिंग मशीन्स जो सोच नहीं सकते, बस दोहरा सकते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से मेल खाता है। उन्होंने कहा था, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो परंपरा है, उसे जांचो, महसूस करो और फिर अनुभव के आधार पर अपनाओ। आज की मॉडर्न एजुकेशन भी यही कहती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी जो खुद अनुभव किया गया है वही सच्ची समझ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक समझदार और स्वतंत्र इंसान बने, तो उसकी नींव सोच से डालिए, ना कि सिर्फ सिलेबस से। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन बच्चा डर के बिना सवाल पूछने लगे, उस दिन वो सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि सोचने की आजादी ही असली आजादी होती है। अगर बचपन से ही किसी इंसान को सवाल पूछने की इजाजत न मिले, तो बड़ा होकर वो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा, विवेक का नहीं। और यहीं से शुरू होती है सही परवरिश की जरूरत। हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं देना चाहते, हमें उन्हें वो मिट्टी बनाना है जिसमें जिज्ञासा उगती रहे और हर नया सवाल उनकी सोच की जड़ें और गहरी कर दे। बुद्ध ने कहा था, बुद्धिमत्ता वो नहीं जो उत्तर दे सके, बुद्धिमत्ता वो है जो प्रश्न पूछ सके बिना डर के। बच्चे प्रश्न पूछें, वो अपने हर अनुभव पर विचार करें। यही एकमात्र तरीका है कि वे अंधभक्ति से बच सकें। क्या सिखाना चाहिए और कैसे बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए,
कि सोचने की गलती कभी पाप नहीं होती, बल्कि बिना सोचे जो मान लिया जाए वही सबसे बड़ा धोखा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, जो बच्चे बचपन में व्य और हो जैसे सवाल बार बार पूछते हैं, वो बड़े होकर ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग पावर विकसित करते हैं। मतलब यही कि सवाल पूछना केवल क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि भविष्य की लीडरशिप का बीज है। जब बच्चा कहे, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो हमारा जवाब होना चाहिए, चलो मिलकर समझते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2020 रिपोर्ट में बताया गया, जिन बच्चों को बचपन से तर्क और संवाद की आदत होती है, वे बड़े होकर प्रोपेगेंडा, ब्लाइंड फॉलोइंग और ग्रुप प्रेशर के सामने सबसे स्थिर और सुरक्षित रहते हैं। मतलब हम अगर उन्हें संवाद देना सिखाते हैं, तो हम उन्हें विचारों का योद्धा बना रहे हैं। अक्सर हम बच्चों से कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो दंड मिलेगा, पाप लगेगा, भगवान नाराज होंगे। तो क्या हम कभी उन्हें ये बताते हैं कि ये काम क्यों सही है और वो काम क्यों गलत? अगर नैतिकता डर पर टिकी हो तो वो सिर्फ मजबूरी होती है, पर जब वो समझ पर टिकी हो तो वो इंसान की पहचान बन जाती है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक वैल्यू बेस्ड लर्निंग और कंपैशन बेस्ड डिस्कशन बच्चों को लाइफ लॉन्ग सोशल बैलेंस और एम्पैथी सिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षा कोई पाठ्यक्रम नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी जागने की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात मान लो, बल्कि कहा, जो मैंने कहा उसे परखो, अनुभव करो और फिर तय करो कि वो तुम्हारे लिए सत्य है या नहीं। बुद्ध बच्चों को उपदेश नहीं देते थे, वे उनसे सवाल करते थे। वे उन्हें खुद सोचने देते थे, गलतियां करने देते थे, क्योंकि वे जानते थे किसी तभी टिकती है जब वो भीतर से निकली हो। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन कहती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी जो कुछ भी बच्चा खुद करके सीखता है, वो सीख 80% ज्यादा समय तक उसके भीतर रहती है बनिस्बत उसके जो वो सिर्फ सुन या पढ़ के समझे। तो अगर आप बच्चों को ईमानदारी सिखाना चाहते हैं, तो उन्हें कहानियां सुनाइए, ऐसे मौके दीजिए जहां वे खुद चुन सकें सही क्या है और क्यों। उन्हें सिखाइए कि गलतियां करना ठीक है, पर बिना सोचे जीना नहीं। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इससे सहमत हो? अगर तुम उस व्यक्ति की जगह होते तो क्या करते? तुम्हें क्या सही लगता है? ये सवाल ना सिर्फ बच्चे को एम्पावर्ड फील कराते हैं, बल्कि उसके मन को मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2025 बताती है, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्टिव लर्निंग आने वाले दशक के सबसे जरूरी ह्यूमन स्किल्स होंगे, और ये तभी आते हैं जब बच्चे की सोच को बचपन से ही उगने दिया जाए। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें सोचने की इजाजत देते हैं या नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसे सोचना नहीं आता वो अपनी आजादी किसी और को सौंप देता है। कई लोग बच्चों को लेकर सपने देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, और ये सपने गलत नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन्हें सोचने की आजादी दे रहे हैं या सिर्फ एक तयशुदा रास्ते पर धकेल रहे हैं? बुद्ध ने कहा था, जिसे अपनी चेतना का अनुभव नहीं है, वह दुनिया में सबसे बड़ा अंधा है, चाहे वह किताबी जैसे कितना भी भर चुका हो। आज की शिक्षा डिग्री देती है, पर क्या वो दिशा देती है? इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें वो नींव दें जिस पर सिर्फ करियर नहीं, चरित्र और चेतना खड़ी हो। बुद्ध की दृष्टि से परवरिश के साथ मूल सिद्धांत, हर पॉइंट के साथ साइंटिफिक या रिसर्च बैक्ड सपोर्ट भी दिया गया है। सवाल पूछने का अधिकार देना, बच्चा जब पूछे क्यों, तो उसे चुप मत कराओ, उसकी आंखों में देखो और कहो, आओ सोचते हैं। हार्वर्ड सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड की स्टडी कहती है, जिन बच्चों को फ्री क्वेश्चनिंग की आजादी दी जाती है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी और इमोशनल रेजिलियंस दुगनी तेज होती है। डर से नहीं, समझ से नैतिकता सिखाना, झूठ मत बोलो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे से बेहतर है। झूठ से रिश्ते टूटते हैं और रिश्तों से ही इंसान इंसान बनता है। मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड्रन, जीन पियाजे 1932।
5 से 10 वर्ष के बीच नैतिकता सिर्फ सजा या इनाम से नहीं बल्कि एम्पैथी और रीजनिंग से गहराई पकड़ती है। सोचने की आदत विकसित करना, रिफ्लेक्टिव हैबिट। हर दिन उसे 5 मिनट अकेले बैठने दो। पूछो, आज तुमने क्या सीखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया। MIT मीडिया लैब के अनुसार रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस और आत्मनिर्देशन को बढ़ावा देती है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सबसे मजबूत आधार है। मैं सही हूं कि बजाय मैं सोच रहा हूं। सिखाना बच्चा जब राय बनाए तो पूछो, क्या तुमने हर पहलू देखा? अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे असहमत हो तो तुम कैसे सोचोगे? इससे वो रिजिड नहीं, ओपन माइंडेड बनता है और यही उसे फ्यूचर का अडेप्टेबल ह्यूमन बनाता है। असफलता को सिखाना और उसका सम्मान करना। अगर बच्चा हारता है या गलती करता है तो उसे शर्मिंदा मत करो। कहो, गलती का मतलब है कि तुमने कोशिश की, अब अगली कोशिश करो। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट थियरी कहती है, जो बच्चे असफलता को सीखने का हिस्सा समझते हैं वे भविष्य में ज्यादा सफल, रचनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। दूसरे क्या कहेंगे कि गुलामी से बचाना। उसे यह सिखाओ कि उसका आत्ममूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के शब्द तुम्हें हिला सकते हैं, पर तुम कौन हो इसका उत्तर सिर्फ तुम्हारा मन दे सकता है। समझ से पाना, करुणा और विवेक का मेल सिखाना सिर्फ तेज दिमाग से नहीं बल्कि कोमल हृदय से भी बड़ा इंसान बनता है। इसलिए उसे सिखाओ दूसरे की बात सुनना, उसके दर्द को समझना और जहां जरूरत हो वहां सवाल करना। UNICEF ग्लोबल चाइल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार सहानुभूति आधारित मातृत्व से पले बच्चे समाज में अधिक शांतिपूर्ण, सहयोगी और नैतिक नागरिक बनते हैं। कुछ सवाल जो आपको अपने ही सच के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हम अपने बच्चों को सोचने की आजादी दे रहे हैं या सिर्फ वो सोचने दे रहे हैं जो हमें ठीक लगता है? क्या हम उनके सवालों का स्वागत करते हैं या उन्हें चुप कराकर अपनी ही आवाज गूंजते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे सच का रास्ता चुनें या बस भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित रहें? क्या हमने उन्हें सिखाया है कि भगवान से डरो या अपने विवेक और करुणा से प्रेम करो? और सबसे जरूरी सवाल, अगर एक दिन हमारा बच्चा वो सोचने लगे जो हमने कभी नहीं सोचा था, तो क्या हम उसकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे या उसे खामोश करने की? अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर कहीं ना कहीं आपने भी अपने भीतर कुछ हिलते हुए महसूस किया, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, माँ बाप, शिक्षक और युवा तक पहुंचाइए जो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा देना चाहता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाना चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए बुधा द साइंटिस्ट को हापा, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये सोचने वालों का मंच है। और हाँ, इसे शेयर जरूर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी बच्चे की सोच बच जाए। तर्क करें, सोचें और सवाल जिंदा रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।